प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम ग्रुप थ्योरी के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और ग्रुप थ्योरी के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक हमारा था मल्टीप्लिकेशन मॉडलों। अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉडलों से आगे बढ़े तो हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। मतलब कि किसी भी ग्रुप के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आप ऑर्डर कैसे निकालते हो, तो ये चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बच्चों हमें यहाँ पे अगर मैं कुछ बेसिक चीज़ों की बात करता हूँ, मान लीजिए आपने 11th क्लास में सेट्स थ्योरी पढ़ा था, तो वहाँ पे आप किसी भी सेट का ऑर्डर निकालते थे। तो आप किसी भी सेट का ऑर्डर कैसे निकालते थे? किसी भी सेट का ऑर्डर निकालने के लिए आपको उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना होता था। मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट है और उस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो उस सेट का ऑर्डर कितना बनेगा? 4। सिमिलरली हम यहाँ पे किसी भी ग्रुप का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर किसी ग्रुप के अंदर 5 एलिमेंट होंगे तो उस ग्रुप का ऑर्डर कितना बनेगा? 5। अगर किसी ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट होंगे तो उस ग्रुप का ऑर्डर कितना बनेगा? 4। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर हम किसी ग्रुप या किसी सेट का नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जो हम ऑर्डर निकालेंगे बच्चों, वो किसी ग्रुप के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम ऑर्डर निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी नई है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर बच्चों कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। आपको बच्चों कोई भी ग्रुप गिवन होगा, उस ग्रुप के अंदर आपको कुछ एलिमेंट मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का आपको उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए लेट जी, बच्चों जी मेरे पास कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जी इज़ ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा तो इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? 0। बच्चों इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों? वो बनेगा मेरे पास 1, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 1 है। क्योंकि बच्चों एक ग्रुप है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, क्योंकि जो एक नॉन एम्प्टी जो सेट है जी, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, इसने उन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। तो इस ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा बच्चों, वो काम करेगा 1। अब मैं आपको किसी भी ग्रुप के, या अगर मैं इसी ग्रुप की बात करता हूँ, अगर मैं इस ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, अगर मुझे उस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो उसके लिए डेफिनेशन किस तरीके से होगी, हम इस पर बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, लेट ए बिलोंग्स टू जी। मान लीजिए अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ ए, किससे? जी से। जी मेरे पास कोई ग्रुप है, इस ग्रुप का बच्चों मैंने कोई एलिमेंट लिया जी, देन आप ये कह सकते हो देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट। लीस्ट का मतलब बच्चों सबसे छोटा। देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट, यहाँ पे एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैं उस इंटीजर को उस एलिमेंट ए की पावर में लगाऊं तो बच्चों मुझे मिले आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इस ग्रुप जी के किसी एक एलिमेंट ए की बात करता हूं तो उस ग्रुप के उस एलिमेंट ए के लिए एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब मैं उस सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर को ए की पावर में लगाऊं तो मुझे मिलना चाहिए बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर इस तरह की जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर बच्चों इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बच्चों उस एलिमेंट का जो ऑर्डर बनेगा वो मेरे पास बनेगा n, क्योंकि मैंने a की पावर में किसको लगाया? n को, और a की पावर में n को लगाने से मुझे मिला आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो बच्चों n होगा ना, ये जो बच्चों n होगा, ये इस a के लिए काम करेगा ऑर्डर का। तो मैं लिखूंगा a का ऑर्डर बच्चों कितना होगा? n। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई जब आप किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हो, ठीक है। उसके लिए बच्चों इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। यहाँ पे ई क्या है? ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन हम अभी बात करें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों कितना होगा? 1। अगर मैं बात करता किसी एडिटिव ग्रुप की तो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट होता 0। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन ये भी हो सकती है बच्चों, मान लीजिए फॉर ए बिलोंग्स टू जी, मान लीजिए बच्चों कोई एलिमेंट है ए ग्रुप जी का, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता हो। मान लीजिए देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर n। मान लीजिए यहाँ पे कोई इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता, सच दैट
कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। मान लीजिए कोई भी ऐसा इंटीजर आपके पास नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, तो उस कंडीशन में बच्चों जो ऑर्डर निकलेगा, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर निकलेगा उस एलिमेंट का जो बच्चों ऑर्डर निकलेगा, किस एलिमेंट का, एलिमेंट ए का, उसका जो ऑर्डर निकलेगा बच्चों वो या तो होगा इनफाइनाइट, या तो बच्चों होगा इनफाइनाइट, या फिर वो बच्चों बनेगा ज़ीरो, या तो वो बनेगा इनफाइनाइट या फिर कितना बनेगा ज़ीरो। मतलब कि बच्चों जो ए का ऑर्डर होगा वो या तो आपके पास बनेगा इन्फिनिटी या फिर बच्चों बनेगा ज़ीरो। तो आपने इन दोनों ही कंडीशन को याद रखना है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा निकले सबसे छोटा जिसके लिए a की पावर n आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाए, तो बच्चों जो n होगा वो उस एलिमेंट a के लिए काम करेगा ऑर्डर का। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके लिए a की पावर n आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो, तो बच्चों जो a का ऑर्डर होगा या तो वो बनेगा इनफाइनाइट या फिर वो बनेगा ज़ीरो। तो बच्चों जो ऑर्डर बनेगा या वो बनेगा इन्फिनिटी या फिर बनेगा ज़ीरो। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है कि जब हम किसी भी ग्रुप के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं तो उसके लिए कुछ इन आपको कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल की मदद से। सो बच्चों जो पहला एग्जाम्पल मेरे पास होगा वो है, एक मुझे ग्रुप मिला है और वो ग्रुप बच्चों मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव है। मतलब कि उस ग्रुप ने विद रिस्पेक्ट टू वो जो बच्चों ग्रुप है वो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, और उस ग्रुप का नाम बच्चों है G। उसके अंदर एलिमेंट है 1, -1, आयटा और -8। ठीक है, आपको बच्चों एक छोटी सी कंडीशन और याद रखनी पड़ेगी, किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। इसको अपने दिमाग में रखिए, याद रखिए इसको। किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना बच्चों, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। अब वो चाहे एडिटिव ग्रुप हो, एडिटिव ग्रुप के अंदर एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 0। तो एडिटिव ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है ना बच्चों, उस 0 का ऑर्डर हमेशा 1 होगा। और अगर आप किसी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करो तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 1। तो उस ग्रुप के लिए जो 1 होगा, जो एलिमेंट 1 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। मतलब कि आप ये मान के चलो कि चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो एडिटिव ग्रुप हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, ग्रुप के अंदर जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर हमेशा बच्चों 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा बच्चों तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 1। तो 1 का ऑर्डर तो सीधा सीधा कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1 का जो ऑर्डर बना बच्चों वो तो सीधा सीधा कितना बना 1। तो मैं सीधा लिखूंगा कि 1 का ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया 1। ठीक, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा होता है 1। और आप इसको चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैं नहीं लिखना चाहता कि 1 का ऑर्डर 1 है, आप चेक करके दिखाओ। तो बच्चों देखो, मैंने इसका पहला एलिमेंट लिखा 1। अब मैं 1 की पावर में किसको लगाऊं ताकि मुझे वापस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। अब मैं 1 की पावर में किसको लगाऊं ताकि मुझे वापस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। तो भाई 1 की पावर में 1 लगा दो। 1 की पावर में किसको लगा दो 1 लगा दो। 1 की पावर में 1 लगाने से मुझे क्या मिला 1। तो बच्चों जो इस 1 के लिए ऑर्डर का काम करेगा वो काम करेगा 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा बच्चों 1 होता है। आपका यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई अगर मैं इस 1 की पावर में 2 लगा दूँ तो भी तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं इस 1 की पावर में 3 लगा दूँ तो भी तो मुझे 1 मिलेगा। तो वो जो 2 होगा वो 3 होगा, इस 1 के लिए ऑर्डर का काम क्यों नहीं करेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको कंडीशन देखनी चाहिए। हमने डेफिनेशन में ये बोला है कि वो जो इंटीजर होगा ना बच्चों वो लीस्ट होना चाहिए सबसे छोटा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इन सभी में जो सबसे छोटा इंटीजर है जो डेफिनेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो बच्चों मेरे पास होगा 1। तो 1 की पावर में सबसे छोटा इंटीजर अगर मैं 1 लगाऊँ तो मुझे वापस क्या मिलेगा 1। मतलब कि मुझे मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब बच्चों 1 का ऑर्डर कितना होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो इस सेट का जो पहला एलिमेंट था 1, उसका ऑर्डर बच्चों कितना बना 1। अब मैं चलता हूँ अगले एलिमेंट -1 के ऊपर। अब आप ये बताओ बच्चों कि -1 की पावर में मैं कितना लगाऊँ ताकि मुझे वापस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। तो आप कहोगे कि -1 की पावर में आप 2 लगा दीजिए, क्योंकि -1 का स्क्वायर करके मुझे वापस क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो -1 का ऑर्डर कितना बनेगा 2, क्योंकि इस -1 की पावर में 2 लगा देने से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है 1। मतलब कि बच्चों इस -1 का ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया 2। तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया 1, -1 का ऑर्डर कितना हो गया बच्चों 2। अब यहाँ पे हमने 1 का ऑर्डर कितना निकाला 1, फिर हमने -1 का ऑर्डर कितना निकाला 2। अब मैं चलता हूँ बच्चों आयोटा की तरफ। अब आप ये बताओ कि अगर मैं आयोटा की पावर में कितना डालूँ कि वापस मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। अगर मैं आयोटा की पावर में 2 डालूंगा तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1। और अगर मैं यहाँ पे आयोटा का क्यूब करता हूँ तो आयोटा क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा करके। और बच्चों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और मल्टीप्लाई आयोटा, तो मुझे वापस क्या मिलेगा -आयोटा। मतलब आयोटा की पावर में 3 लगाने से मुझे -आयोटा मिला, मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 तो नहीं मिला।
लेकिन बच्चों जब मैं आइटा की पावर में लगाता हूँ 4, तो आइटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बच्चों यहाँ पे जो आयोटा के लिए जो ऑर्डर का काम करेगा वो काम कौन करेगा 1, ठीक। तो 1 का ऑर्डर कितना बना 1, -1 का ऑर्डर कितना बना 2, और सॉरी यहाँ पे आयोटा के लिए ऑर्डर कितना बनेगा बच्चों 4। इसी तरह जो अगला एलिमेंट हमारे पास होगा माइनस आइटा, तो इसकी पावर में मुझे कितना लगाना चाहिए ताकि मुझे वापस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिले। तो बच्चों यहाँ पे भी मुझे 4 ही लगाना पड़ेगा ताकि मुझे 1 मिले। तो आपके पास जो माइनस आइटा का जो बच्चों और जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक। तो इस ग्रुप के अंदर बच्चों 4 एलिमेंट है, आपने चारों का ही ऑर्डर निकाला। 1 का ऑर्डर कितना निकला 1, -1 का ऑर्डर कितना निकला 2, आइटा का ऑर्डर कितना निकला 4, और माइनस आइटा का ऑर्डर भी आपके पास कितना निकला 4। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। अब मैं मूव करूँगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वहाँ पे भी मुझे कोई ग्रुप मिलेगा, वो ग्रुप जो है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, और उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे मुझे हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, मुझे हर एक एलिमेंट का निकालना है ऑर्डर। तो यहाँ पे बच्चों जो मुझे ग्रुप मिला है सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये ग्रुप मेरे पास है बच्चों 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों एक किस्म का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। ये जो ग्रुप है एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और बच्चों इस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मेरे पास कितना है 1, ठीक। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास कितना है 1। तो मुझे करना क्या है, मुझे इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, मुझे इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का निकालना है ऑर्डर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो 1 का ऑर्डर तो 1 रहेगा, तो 1 का ऑर्डर बच्चों कितना रहेगा 1, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ ओमेगा के ऊपर। ये सभी आपके पास क्या तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आप अच्छी तरह जानते हो, आप छोटी क्लासेज में इसको पढ़ भी चुके हो। मैं बच्चों यहाँ पे ओमेगा की बात करता हूँ। अब ओमेगा की पावर में मैं क्या लगाऊँ ताकि मुझे वापस कितना मिले 1 मिले। तो यहाँ पे ओमेगा की पावर में 1 लगाने से तो आपको ओमेगा मिलेगा। अगर बच्चों मैं ओमेगा स्क्वायर करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ ओमेगा की पावर में कितना लगाता हूँ स्क्वायर, तो मुझे वापस यहाँ कितना मिलेगा ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। इसकी तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 1 के बराबर तो नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओमेगा, अगर मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ 3, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ 3, तो ओमेगा क्यूब मेरे पास बनेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ओमेगा है उसका ऑर्डर मेरे पास कितना बनेगा, उसका ऑर्डर मेरे पास बच्चों बनेगा 3। तो 1 का ऑर्डर कितना बना 1, ओमेगा का ऑर्डर कितना बना 3। और इसी तरह अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालना चाहता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर की पावर में मुझे कितना लगाना पड़ेगा ताकि मुझे वापस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल सके। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा तो ओमेगा की पावर 4, मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो वापस मुझे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। इसका तो कोई फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की पावर में 2 लगाता हूँ तो ओमेगा की पावर बच्चों 4 मिलेगा, और ओमेगा की पावर 4 को आप ब्रेक कर सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 इंटू ओमेगा बच्चों कितना बनेगा ओमेगा। मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, ओमेगा 2 की पावर में लगाता हूँ 3, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा ओमेगा 6, और ओमेगा 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास कितना बनेगा 1। तो बच्चों यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर बनेगा वो मेरे पास कितना बनेगा 3, ठीक। तो यहाँ पे ओमेगा का ऑर्डर भी आपके पास कितना है 3, और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी बच्चों कितना है 3, और 1 का ऑर्डर कितना है 1। तो यहाँ पे हमने इस सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया, ठीक। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, वहाँ पे भी मुझे एक सेट मिला है, और उस सेट का नाम है जी, और वो बच्चों सेट जो है वो एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। तो मुझे क्या करना है, उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का निकालना है ऑर्डर, ठीक है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा। थर्ड क्वेश्चन में मुझे बच्चों सेट मिला है जी, और इस सेट के अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और बच्चों ये जो सेट है जी, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 एक ग्रुप है बच्चों, ठीक है। एडिशन मॉडुलो में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या है बच्चों, इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का मुझे निकालना है ऑर्डर। अब आप ये बताओ, ये जो ग्रुप है इसमें बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 है उसका ऑर्डर बच्चों कितना होगा 1, तो उसका ऑर्डर तो 1 है, उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगले एलिमेंट पे चलते हैं बच्चों 1 पे। तो 1 की पावर में मैं कितना लगाऊं ताकि मुझे
आइडेंटिटी एलिमेंट कितना मिले 0, 1 की पावर में कितना लगाऊं कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों कितना मिले 0। तो आप यहाँ पे ये चेक करने की कोशिश करो कि 1 की पावर का 1 की पावर 1 बच्चों कितना होता है 1। लेकिन अगर मैं 1 की पावर 2 करता हूँ तो 1 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ कि बच्चों मैंने 1 को ऐड किया होगा 2 बार, और 1 को 2 बार ऐड करके मैंने एडिशन मॉडल 6 से उसको ऑपरेट किया होगा। तो जब आप 1 + 1 करोगे 2 करोगे 2 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको शेषफल बच्चों कितना मिलेगा 2। तो 1 के स्क्वायर का मतलब 2, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 0 नहीं मिला, मतलब ये जो 2 है ये इस 1 के लिए ऑर्डर का काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर मैं 1 की पावर 3 की बात करता हूँ तो 1 की पावर 3 का मतलब ये होगा 1 एडिशन मॉडल 6 1 फिर एडिशन मॉडल 6 1 की पावर 3 का मतलब होगा ये। और इसको बच्चों में कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको बच्चों शेषफल कितना मिलेगा 3। तो ये 3 भी इस 1 के लिए ऑर्डर का काम नहीं करेगा। इसी तरह बच्चों जब मैं 1 की पावर 4 की बात करता हूँ तो 1 की पावर 4 का मतलब 1 एडिशन मॉडल 6 1 एडिशन मॉडल 6 1 एडिशन मॉडल 6 1। तो बच्चों ये मेरे पास बनेगा 1 एडिशन मॉडल 6, ये मेरे पास बच्चों बनेगा यहाँ पे 3 और 1 कितना बनेगा सम 4 को 6 से डिवाइड करोगे आपको शेषफल कितना मिलेगा 4। मतलब ये 4 भी इस 1 के लिए ऑर्डर का काम नहीं करेगा। फिर बच्चों मैं चलूँगा 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ 1 एडिशन मॉडल 6 एडिशन मॉडल 6 एडिशन मॉडल 6 1, और फिर यहाँ पे बच्चों आएगा एडिशन मॉडल 6। मतलब 1 की पावर 5 का मतलब मैंने 1 को 5 बार ऐड किया, 1 2 3 4 5, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, इस तरीके से, ठीक है। और 4 और 1 का सम कितना बनेगा बच्चों 5 को जब आप 6 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना मिलेगा वापस 5। तो ये 5 भी इस 1 के लिए ऑर्डर का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसी तरह 1 की पावर 6 की बात करता हूँ तो 1 की पावर 6 को आप कुछ इस तरीके से लिखोगे 1 एडिशन मॉडल 6, यहाँ पे आएगा 5 और 1 कितना बनेगा 6 को 6 से डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा 0। तो 1 की पावर 6 मतलब कि 1 में 1 को 6 बार ऐड करने से मुझे शेषफल कितना मिला 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इस 1 का जो ऑर्डर बनेगा, इस 1 का जो ऑर्डर बनेगा बच्चों मेरे पास बनेगा 6। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 था और 1 का ऑर्डर बच्चों मेरे पास कितना बना 6, ठीक है। तो इसके 0 का ऑर्डर आ चुका है 1 और इसके दूसरे एलिमेंट 1 का ऑर्डर बच्चों कितना आ चुका है 6। इसी तरह आप ऑर्डर निकालोगे 2 का, फिर आप ऑर्डर निकालोगे 3 का, फिर आप ऑर्डर निकालोगे 4 का, फिर आप ऑर्डर निकालोगे 5 का 6। अब मैं बात करता हूँ 2 की। तो यहाँ पे बच्चों 2 की पावर 1 का कितना मतलब हुआ 2। अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ तो 2 की पावर 2 का मतलब बच्चों कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 एडिशन मॉडल 6 2। तो बच्चों यहाँ पे मुझे शेषफल कितना मिलेगा 0, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब ये होगा बच्चों 2 एडिशन मॉडल 6 2 एडिशन मॉडल 6 2। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे 2 एडिशन मॉडल 6, यहाँ पे बचेगा 4 और 2 कितना होगा 6 को 6 से डिवाइड करके आपको कितना मिलेगा 0। मतलब बच्चों इस 2 के लिए ऑर्डर का काम कौन करेगा 3, ठीक है। तो 2 का ऑर्डर कितना आ चुका है बच्चों 3। इसी तरह अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना बनेगा 3, और बच्चों 3 की पावर 2 का मतलब होगा 3 एडिशन मॉडल 6, यहाँ पे होगा 3। तो 3 कितना हो गया बच्चों 6 को 6 से डिवाइड करके आपको कितना मिलेगा 0। तो बच्चों यहाँ पे जो 3 का ऑर्डर निकलेगा वो कितना निकलेगा 2, ठीक है। तो 2 का ऑर्डर कितना आ चुका है 3 का ऑर्डर कितना आ चुका है 2, और 1 का ऑर्डर कितना आ चुका है 6, और 0 का ऑर्डर कितना होगा आपके पास 1। तो आपके पास अब एलिमेंट कौन सा बचा 4 और 5, ठीक है। तो इसी तरह 4 और 5 का ऑर्डर भी निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 4 और 5 की बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 4 की पावर 1 की, तो 4 की पावर 1 कितना बनेगा 4। लेकिन 4 की पावर 2 का मतलब ये होगा कि 4 एडिशन मॉडल 6 4 कितना बनेगा 8 को 6 से डिवाइड करके आपको शेषफल कितना मिलेगा 2, ठीक है। 4 की पावर 3 का मतलब होगा 4 एडिशन मॉडल 6 4 एडिशन मॉडल 6 4। तो बच्चों ये कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा 4 एडिशन मॉडल 6, यहाँ भी बच्चों बनेगा 8 और 4 कितना होगा 12 को 6 से डिवाइड करके आपको शेषफल कितना मिलेगा 0। तो बच्चों यहाँ पे 4 का ऑर्डर कितना बना, यहाँ पे 4 का ऑर्डर बना 3, ठीक है। अब मेरे पास एलिमेंट बच्चों बना 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मतलब तो बच्चों 5 होगा। अगर मैं 5 की पावर 2 की बात करता हूँ तो 5 एडिशन मॉडल 6 5 और 5 कितना बनेगा 10 को 6 से डिवाइड करके आपको शेषफल बच्चों कितना मिलेगा 4।
5 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो 5 5 10 10 और 5 कितना बनेगा 15, 15 को 6 से डिवाइड करके शेषफल बचेगा 3, उस पर भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं 5 की पावर 4 की बात करता हूँ बच्चों, तो 5 + 5 कितना बनेगा 10, 10 + 5 15, 15 + 5 कितना बनेगा 20, उस पर भी शेषफल 0 नहीं आएगा। 5 की पावर मैं 6 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 की पावर 6 करने का मतलब ये होगा बच्चों, 5 की पावर 6 करने का मतलब ये होगा कि बच्चों मैंने 5 को ऐड किया कितनी बार, 6 टाइम्स, तो 5 एडिशन मोड़ लो 6 5, एडिशन मोड़ लो 6 5, एडिशन मोड़ लो 6 5 और एडिशन मोड़ लो 6 5, तो कितना बन चुका है 1 2 3 4 5, एक बार और रहेगा एडिशन मोड़ लो 6 5, तो बच्चों ये बनेगा 5 10 15 20 25, तो ये मेरे पास बनेगा 5, एडिशन मोड़ लो 6 और ये मेरे पास बनेगा 25। और जब आप 25 + 5 करोगे 30, 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे शेषफल कितना मिलेगा 0। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो 5 का ऑर्डर बनेगा ये मेरे पास बनेगा 6, ठीक है। तो बच्चों इस ग्रुप के मैंने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर आपको निकाल के दिखाया। 0 का ऑर्डर कितना बना 1, 1 का ऑर्डर कितना बनेगा वो भी आप देख चुके हो, 2 का ऑर्डर भी आप देख चुके हो, 2 का ऑर्डर मेरे पास कितना बना 3, 3 का ऑर्डर मेरे पास कितना बना 2 और 5 का ऑर्डर मेरे पास कितना बना 6 और 4 का ऑर्डर मेरे पास कितना बना 5। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास था एडिटिव मोडुलो वाला। इसी तरह आप कोई क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो वाला भी ले सकते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, एडिटिव मोडुलो में आप ये देखते हो कि आप कितनी बार ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो में आप ये देखोगे आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए, जो आपको खुद ट्राई करने हैं और आपको करना क्या है, उन ग्रुप के हर एक एलिमेंट का आपको ऑर्डर निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मेरे पास है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक सेट है G और मेरे पास 0, 1, 2, 3। इसको करना क्या है, इसको आपने एडिशन मोड लो 5 के रिस्पेक्ट में, ये ग्रुप है और इसके आपको सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के दिखाना है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन होगा मेरे पास बच्चों, सेकंड मेरे पास एक मेरे पास एक ग्रुप है 1, 2, 3, 4। आपको इसको करना है मल्टीप्लिकेशन मोड लो 5 के रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो सेट है G नॉन एम्प्टी सेट, ये मल्टीप्लिकेशन मोड लो 5 के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनेगा, तो आपको इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल के दिखाना है, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, ये क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो मेरे पास रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव मोड लो बच्चों 8 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लीजिए कि आपके पास एक सेट है G, आपके पास एक सेट होगा G और उसके अंदर जो एलिमेंट होगा बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको बच्चों करना है मल्टीप्लिकेटिव मोड लो 11 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको ग्रुप मिला है G और इसमें एलिमेंट होगा बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेटिव मोड लो 7 के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों आपको इन 5 क्वेश्चन को अपने आप कंप्लीट करके देखना है। पांचों क्वेश्चन में बच्चों G ग्रुप है, जैसे G ग्रुप है एडिशन मोड लो 5 के रिस्पेक्ट में, ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव मोड लो 5 के रिस्पेक्ट में, ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव मोड लो 8 के रिस्पेक्ट में, ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव मोड लो 11 के रिस्पेक्ट में, ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव मोड लो 7 के रिस्पेक्ट में। तो आपको करना क्या है, पांचों क्वेश्चन में हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट के ऑर्डर को निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज हमने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ें लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।